नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। आपने अब तक बहुतों के जल क्रीड़ा देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं बिहार के एक एमएलए का जल क्रीड़ा, वो भी कोरोना काल में। यह नजारा है रोहतास जिले के तिलौथू का और यह जो ऊपर से झरना बह रहा है वह तुतला भवानी का झरना है। और इस झरने के पानी में जल क्रीड़ा कोई और नहीं बल्कि राजद के काराकाट विधायक संजय यादव अपने समर्थकों के साथ कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को दरकिनार कर विधायक जी अपने समर्थकों के साथ झरने का पानी का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान फुल मस्ती भी हो रही है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। और कोरोना महामारी के लेकर जो हम लोगों ने आज सब लोगों ने दुआ किया, ये कोरोना महामारी बिहार से बहुत जल्दी निकले और ये कष्ट से हमको माँ ही दूर कराएंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने माँ से दुआ किया है। मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि मसौढ़ी प्रखंड के अंतर्गत सभी पंचायतों में राशन कार्ड वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड वितरण के लिए शिक्षकों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो सामाजिक दूरी बनाकर घर घर जाकर लाभुकों के बीच राशन कार्ड का वितरण करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि कुल 9000 राशन कार्ड बनकर तैयार है, जिसका वितरण किया जा रहा है। राशन कार्ड की प्रक्रिया जो मंडल में चल रही थी और प्रखंड कार्यालय में चल रही थी, और पिछले दिनों मुझे याद है कि एक बैठक आयोजित हुई पंचायत समिति में, पंचायत समिति सदस्यों का, तो उसमें बहुत बड़ी हंगामा पैदा हो गई थी राशन कार्ड वितरण को लेकर। राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा है, तो सर क्या राशन कार्ड वितरण हो रहा है? नहीं, राशन कार्ड एक प्रक्रिया की तरह बन रहा था। सबसे पहले उनका सर्वे कराया गया, सर्वे के बाद जो भी उनका पीडीएफ जनरेट हुआ उसकी जांच कराते हुए उसको एंट्री कराई गई आरटीपीएस में, और आरटीपीएस के माध्यम से हम लोगों ने उसको भेज दिया एक्सेप्ट रिजेक्ट करके। मंडल पदाधिकारी के द्वारा उसको फिर से इशू किया गया है, वो सारे हमें प्राप्त हो गए हैं। और हम लोगों ने शिक्षकों की टीम बनाई है और जिसमें पंचायत स्तर के कर्मियों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, और सभी लोगों को यही निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं, जैसे सैनिटाइज़र का यूज़ करना, मास्क लगाना, प्रॉपर हैंड वॉश करना, उसको इम्प्लाई करते हुए सभी व्यक्तियों को उनके घर जाकर उनको राशन कार्ड देना है। कहीं पे एक जगह वो बुला के और फिर वो भीड़ भाड़ क्रिएट करके राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। पूरे 9000 में से मैक्सिमम कार्ड हम लोग को मिल चुके हैं, हम लोगों ने फील्ड में दे दिया है, वितरण भी शुरू हो गया है और उम्मीद है कि 2-3 दिनों के अंदर ये हमारा वितरण कार्य समाप्त हो जाएगा। तो मसौढ़ी में 18 प्रखंड है सर, क्या यह राशन वितरण कार्ड जो है 18 प्रखंड में? हाँ, सभी 18 प्रखंडों में किया जा रहा है। अभी 2 प्रखंड का पंचायत का अभी हम लोग को मिल नहीं पाया। मुजफ्फरपुर नगर के पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी ने नगर के भाजपा विधायक सह नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा जारी किए गए 5 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने कहा कि सुरेश शर्मा अपने पद का इस्तेमाल करते हुए दूसरे विभाग के कार्य में भी अपना नाम जुड़वा लेते हैं और लोगों को बताते चलते हैं कि हमने काम करवा दिया। रिपोर्ट कार्ड तो पूरी फेल्योर है, फर्जी रिपोर्ट कार्ड है। जो नगर निगम का काम है, वार्ड पार्षदों का काम है, वो सब काम को भी अपने में जोड़ लिए हैं। जो दूसरे विभाग का काम है, जो इनसे कोई मतलब नहीं है, उसको भी अपने विभाग किताब में जोड़ दिए हैं। जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, सब जानती है। क्योंकि वो मंत्री हैं, मंत्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नगर निगम के सारे कामों पर अपना नाम लिखवा लेते हैं, कहते हैं कि हम ही करा रहे हैं। तो ये सब जनता को मालूम है। आज नारकी स्थिति शहर की है, शहर परेशान है, लोग कोरोना से परेशान है। इनको कोरोना की चिंता नहीं है, अपने वोट की चिंता है। तो जनता इंतजार कर रही है, जैसे ही जनता को मौका मिलेगा इनको हटाने का काम जनता करेगी। जनता का कहना है कि आप एक बार कुढ़नी विधानसभा से लड़े थे, तो इस पर क्या कुछ कहना है? भाई, वो निर्णय हमारा गलत था, इसलिए उस गलती के लिए हमने आम जनता को भी कहा है कि हमारा निर्णय गलत था, उसको हम मानते हैं। लेकिन अब शहर छोड़ के जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। तो आगामी विधानसभा किससे लड़िए? अब ये सब तो समय की बात है। हम जनता, अगर ऐसी लड़नी हो तो कहाँ से लड़ सकते? हम यदि लड़ना होगा तो हम टाउन से लड़ेंगे, दूसरी जगह से नहीं लड़ेंगे। टाउन हम के लोगों ने 4-4 बार हमको जिताया है, इंडिपेंडेंट 2-2 बार जिताया है। तो जनता की आवाज़ को हम नहीं भूल सकते हैं, जनता के आशीर्वाद को नहीं भूल सकते हैं। हम हर हालत में यदि लड़ने का मौका मिलेगा तो हम मुजफ्फरपुर शहर से ही लड़ेंगे। जनता को कैसे इस बार मोटिवेट कीजिए? जनता तो सब देख रही है ना। 10 साल में जनता का कोई काम नहीं हुआ। सुरेश शर्मा किसी को पहचानते नहीं हैं, किसी का काम करते नहीं हैं।
सिर्फ कहते हैं 200 करोड़ ला दिलिए हो, 100 करोड़ ला दिलिए हो, 300 करोड़ ला दिलिए हो, यही कह करके दूसरे का काम को अपना काम बता करके ठगने का काम करते हैं। कहाँ गया उनका हवाई जहाज, कहाँ गया उनका एम्स, कहाँ गया मतलब उनका स्मार्ट सिटी, सब झूठ फरेब करके झूठा वादा करके कितना दिन ठगेंगे। जनता इस वक्त तैयार है उनको जवाब देने के लिए। स्मार्ट सिटी की काम चल रही है, उनका कहना है स्मार्ट सिटी उनका कोई योगदान नहीं है। स्मार्ट सिटी वर्षा सिंह के रिजिम में नगर निगम के परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ था, ये कोई भी बता सकता है। ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी में परफॉर्मेंस के आधार पर हुआ है। उपराष्ट्रपति जो है वर्तमान में वेंकैया नायडू जी जो नगर विकास मंत्री थे उस समय, वो बोलते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर तय हुआ है। यही कहते हैं कि हम ला देंगे। इनसे बड़े बड़े मंत्री थे, गिरिराज सिंह मंत्री थे, छपरा के सांसद मंत्री थे, राधा मोहन सिंह मंत्री थे केंद्र में, वो अपने क्षेत्र में नहीं करा पाए, यही करा दिए। तो इसलिए झूठ फरेब कितना चलेगा, झूठ फरेब नहीं चलने वाला है। जो शहर की स्थिति है वो इनके कारण हुई है। एक जवाहरलाल रोड, मोती झील, स्टेशन रोड, ये सब भी इनसे नहीं बन पाया। और इससे बड़ा 10 साल रह करके रिपोर्ट कार्ड में 5 साल का नहीं है, 10 साल का है। अच्छा, जल जमाव पर पूर्व विधायक क्यों चुप है? लोगों का कहना है पूर्व विधायक नहीं है, क्यों नहीं आंदोलन? हम चुप नहीं हैं। जब 2 महीना में जनता इंतजार कर रही है उस जल जमाव का इलाज कैसे होगा, कौन लोग काम किया नहीं किया, तो हम तो लड़ करके लगातार सवाल को उठाते रहे हैं। लगातार लोग का कहना है कि विपक्ष कमजोर हो गई है। विपक्ष कोई कमजोर नहीं है। अब जनता जो है सो एकदम ताक रही है। जैसे ही वोट का मौका आएगा जनता जो है सो बटन दबाएगी और उनको हराएगी। एक बार फिर से पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू हो गया है। इसी क्रम में मसौढ़ी अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए मसौढ़ी की सड़कों पर दिखे। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की गई और साथ ही बिना मास्क लगाए चल रहे लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। एक्चुअली वो रेगुलरली यहाँ पे कुछ लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क के सड़कों पे उतर रहे हैं। तो इसी अभियान के तहत हम लोग क्रॉस चेक करते रहते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे पूरी चेकिंग लगाई थी और जिन लोगों को हम लोगों ने बिना मास्क के पाया है उन्हें हम लोगों ने मास्क भी दिया है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने फाइन भी काटा है। भारत की जनवादी नौजवान सभा की पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया, बैरिया और चनपटिया के जिनवलिया चौक पर भारतीय रेल के बेधड़क हो रहे निजीकरण, प्लेटफॉर्म की बिक्री, सड़कों का पीपीपी मॉडल और लोकल ट्रेनों को ठेका पर देने के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। जिला सचिव मोहम्मद हनीफ ने कहा कि केंद्र सरकार की नौजवान विरोधी नीतियों के चलते देश में बेरोजगारों की लंबी कतार और भी बढ़ती जा रही है। जो जहां है वहीं लूट खसोट में व्यस्त है। बता दें कि मोतिहारी के पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित सिंहेश्वर सेमिनरी उच्च विद्यालय के 4 दीवारी तुराई का कार्य होने के बाद 4 दीवारी का निर्माण कार्य कराया जाना था, लेकिन पहले से अर्धनिर्मित 4 दीवारी की तुराई की गई, जिसकी ईंट स्कूल के प्रधानाध्यापक का बेटा ट्रैक्टर पर लाद कर अपने घर लेकर जा रहा था। इसी बीच गांव के कुछ युवकों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसको लेकर प्रधानाध्यापक के बेटे ने दबंगई दिखाते हुए ईंट लेकर अपने घर चला गया, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना कैसे हुआ है? देखिए, हम तो सुबह शाम घूमते हैं जी, विद्यालय में देख रेख करते हैं। तो हम बैठे हुए थे फील्ड में, टोले में देख रहे हैं कि माने लीटा लगा रहा है पश्चिम साइड से। हम ट्रैक्टर देखे नहीं, जब ट्रैक्टर घूम कर ऐसे आया हैं तो हम देखे कि लड़का से केवाड़ी पीट रहा है का। तो हम लड़का से पूछे तो नहीं सर, हम बॉल से खेल रहे थे। टोले में ट्रैक्टर आया, अपना फिर यहाँ पे ईंटा उठाया और लेकर चला गया। ईंटा कौन ले गए? मेरे जी के लड़का था, उसके साथ थे, स्कूल के हेडमास्टर। मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की छात्रा करुणा कुमारी ने 12वीं सीबीएसई की वार्षिक परीक्षा में 94% अंक लाकर अपने विद्यालय और माता पिता को गौरवान्वित किया है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा ने 12वीं परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को बधाई दिया है और इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का 100% परिणाम हुआ है। स्टार्ट सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस मगध के इलाके को बताना चाहता हूँ कि यह जो मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी है, सचमुच में पूर्णतः ग्रामीण इलाकों में अवस्थित है और यहाँ जितने भी छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं मोस्टली गाँव के ही बच्चे हैं, गरीब बच्चे।
और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अभी जो CBSE बोर्ड ने सोमवार को 12वीं का जो परिणाम जारी किया है, उसमें इस स्कूल के विद्यार्थियों ने अपना प्रतिभा का एक परचम लहराया है, जो जिससे विद्यालय काफ़ी गौरवान्वित है। स्कूल में उत्साह का माहौल कायम है। प्रेरणा कुमारी स्कूल की टॉपर बनी है 94% अंक ला करके। तो मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ, उन तमाम शिक्षकों को बधाई देता हूँ, विद्यार्थियों को देता हूँ, उनके माता पिता को देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों ने 12वीं में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, इसके लिए यह अपने ही स्कूल के पीछे का रिकॉर्ड को कायम रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ खूबसूरती इस विद्यालय की यह है कि इंटेलिजेंट बच्चों का एडमिशन कर करके अच्छा अंक हासिल करना जितना आसान है, उससे ज़्यादा कठिन है कमज़ोर बच्चों को एडमिशन लेकर के ऊंचा रैंक हासिल करना, ऊंचा अंक प्राप्त करना। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने मतलब CBSE बोर्ड के 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक से हासिल किए हैं। सिकंदरा के एक चर्चित डॉक्टर के ड्राइवर की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। बता दें कि मृतक युवक हाल ही में लखीसराय में अपना कोरोना टेस्ट करवाया था और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था। वह जमुई के सिकंदरा में अपने मालिक के यहां रह रहा था। मंगलवार की शाम उसे सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद डॉक्टर ने ऑक्सीजन चढ़ाया, लेकिन सुबह ही उसकी मौत हो गई। कोरोना का कहर कई महीनों से बेतरतीब जारी है, जिस पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनना जरूरी है बताया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से पूरे बिहार में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन सरकारी आदेश धरातल पर आम लोगों के बीच कितना कामयाब है, इसकी जांच करने के लिए बख्तियारपुर अंचलाधिकारी अशोक सिंह दलबल के साथ जायजा लेने जब बाजार पहुंचे तो कई लोग बगैर मास्क के पाए गए, जिन्हें सरकार की तरफ से मास्क मुहैया करवाया गया और लगातार पहनने की हिदायत भी दी गई। वहीं इसी के साथ ही 50 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से जुर्माना भी वसूला गया। वहीं दूसरी तरफ जो दुकानदार लॉकडाउन की अवधि में भी समय सारणी के विरुद्ध दुकान खोले हुए पाए गए, उनके दुकानों को भी एहतियातन सील कर दिया गया। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको 50 रुपये का जुर्माना जो है वो किया जा रहा है और उनको मास्क भी दिया जा रहा है और मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है और इसके लिए उनको 50 रुपया फाइन दिया जा रहा है। सर, दुकान सील करने का मामला है? दुकान जिनको बार बार सूचना देने के बाद भी, माइकिंग कराने के बाद भी ये लोग दुकान जो है सो लॉकडाउन में बंद नहीं कर रहे हैं, खोल के दिन भर रखते हैं। वैसे कुछ दुकानों को सील किया जा रहा है ताकि इसका मैसेज और लोगों को जाए और वो लोग भी दुकान को बंद करके रखें और लॉकडाउन का अनुपालन करें। ठीक है। भागलपुर में जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का भागलपुर जिले में कोई असर नहीं दिख रहा है। दरअसल भागलपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। बिहार में दूसरे स्थान पर भागलपुर जिला बना हुआ है। जिले में कोरोना अब 13 शतक के करीब है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के बुधवार के पहले अपडेट के मुताबिक जिले में रिकॉर्ड 125 नए केस की पुष्टि हुई है, जबकि अब तक 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जरूरत है उसकी भरपाई हो पाए। देखिए, ये जो तथाकथित लॉकडाउन है या कुछ प्रतिबंध जो आरोपित किए गए हैं, ये पूरे शहर की सुरक्षा के लिए है। जिस तेज़ी से और जिस गति से कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी स्टेक होल्डर से, जनता से, लोगों से, सभी से बातचीत करके और विश्लेषण करने के पश्चात यह आदेश जारी किया गया है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे इसका एनालिसिस किया जाएगा और जो भी ज़रूरत होगी, एग्जेम्पशंस की आवश्यकता होगी, वो निश्चित रूप से दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या नहीं होने दी जाएगी। इसका हम लोग पूरा व्यवस्था रखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने कई टीम बनाई हुई है जो लॉकडाउन के दौरान यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो उसकी एनालिसिस करके उन परेशानियों को दूर कराए।
जिलाधिकारी ने जिले से लेकर प्रखंड स्तर के अधिकारियों को समय समय पर नदियों के जलस्तर और बाढ़ के स्थिति का जायजा लेते रहने का निर्देश दिया है, जिसके आलोक में अपर समाहर्ता अवधेश कुमार राम ने बेनीपट्टी प्रखंड के पश्चिमी इलाके के सोइली और पाली में धौस नदी के जलस्तर का जायजा लिया। साथ ही सीओ प्रमोद कुमार सिंह और सीआई ब्रजेश मिश्रा को नदियों के जलस्तर का लगातार जायजा लेते रहने सहित कई निर्देश भी दिए हैं। सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट आने के बाद आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने वीडियो जारी कर छात्रों को शुभकामना देते हुए कहा कि हर्षराज 97.2% अंक प्राप्त कर और इसी के साथ ही आयुषी रानी ने 96.6% अंक प्राप्त कर सबसे ऊपर आकर स्कूल का नाम रोशन किया है और इसी के साथ ही पूरे बिहार का नाम भी रोशन किया है। फल का प्रकाशन बच्चों के जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव होता है। आज सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट प्रकाशित किया है। इसी क्रम में पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन का भी रिजल्ट आया है। मैं बहुत ही आनंद पूर्ण ढंग से अपने सभी बच्चे और बच्चियों को अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामना भेज रहा हूं। मुझे प्रसन्नता इस बात से है कि मेरे संरक्षण में चलने वाला जो पटना सेंट्रल स्कूल और कृष्णा निकेतन है, उन लोगों ने जो इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की। पटना सेंट्रल स्कूल के हर्षराज ने 97.2% अंक प्राप्त करके बड़ा यशस्वी काम किया और कृष्णा निकेतन की आयुषी रानी ने 96.6% अंक प्राप्त करके सबसे ऊपर स्थान बनाया। लेकिन मुझे इस बात में और अधिक प्रसन्नता है कि हमारी मैक्सिमम बच्चियों ने और बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किया है। यह इतिहास है और मैं अपने शिक्षकों को और बच्चों के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उनके बच्चों ने बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट प्राप्त किया। साथ ही एक निवेदन और कि +2 में एडमिशन के लिए कल से हम 9 बजे से अपना काउंटर खोल रहे हैं। कृष्णा निकेतन की बच्चियों के लिए जो 11th में चाहती है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों विंग का एडमिशन शुरू हो गया है। पटना सेंट्रल स्कूल में भी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों का विंग खुल गया है। हमारे सारे कार्यकर्ता ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे और काउंटर पर भी पूरी जानकारी टेलीफोन से भी आपको मिलती रहेगी। आप शीघ्रता करें क्योंकि अब इस वर्ष बहुत विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को जहां से भी हो अब अपना काम शुरू कर देना है। तो बच्चों से निवेदन है कि वे कल से नामांकन प्रक्रिया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।